नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल परीक्षा बाबा पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग यूपी ट्रिपल सी पैट 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत के पड़ोसी देश। और इस टॉपिक में आज हम भूटान से रिलेटेड उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ेंगे जहाँ से परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं। और क्लास के लास्ट में हम लोग इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे कि जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और ये वाला चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर भी हो जाए। तो इसलिए दोस्तों, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे भूटान की राजधानी। तो आपको याद रखना है कि भूटान की राजधानी का नाम थिम्पू है। इसके साथ ही दोस्तों, भूटान की राष्ट्रीय भाषा जोंखा है और इसकी राष्ट्रीय मुद्रा निगुल्ट्रम है। दोस्तों, ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लें कि भूटान की राजधानी का नाम थिम्पू है, राष्ट्रीय भाषा इसकी जोंखा है और राष्ट्रीय मुद्रा का नाम है निगुल्ट्रम। चलिए आगे इससे रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। तो देखिए, भूटान का राष्ट्रीय पशु बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है कि भूटान के राष्ट्रीय पशु को ताकिन कहा जाता है। यह गाय और बकरी का एक दुर्लभ मिश्रण जैसा दिखने वाला पशु है। इसके साथ ही दोस्तों, इसका राष्ट्रीय पक्षी रेवेन है और यह शाही मुकुट का प्रतीक माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष हिमालयन साइप्रस है, जिसको सरूबी कहा जाता है और स्थानीय रूप से इसे तसेंडन के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, इसका राष्ट्रीय पुष्प है हिमालयन ब्लू पॉपी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए भूटान का राष्ट्रीय पुष्प क्या है या राष्ट्रीय फूल क्या है, तो राइट आंसर होगा हिमालयन ब्लू पॉपी। हो सकता है ऑप्शन में ब्लू पॉपी दे दिया जाए तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भूटान की सबसे ऊंची चोटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है दोस्तों, भूटान की सबसे ऊंची चोटी है गंगखर पुनसम। ठीक है, भूटान की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गंगखर पुनसम। और यह दुनिया का सबसे ऊंचा बिना चढ़ा हुआ पर्वत है। ठीक है, यानी कि इस पर अभी तक कोई चढ़ा नहीं है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा ऐसा पर्वत है जिस पर अभी तक कोई चढ़ा नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला है भूटान की राष्ट्रीय नदी। तो आपको याद रखना है भैया कि भूटान की राष्ट्रीय नदी है मानस नदी। ठीक है, यह भूटान की सबसे लंबी और प्रमुख नदी है। तो दोस्तों देखो, वैसे मैं आपको बताऊं कि भूटान की आधिकारिक रूप से कोई राष्ट्रीय नदी नहीं है। ठीक है, चाहे तो आप इसको काट भी सकते हैं कि भूटान की मतलब कोई राष्ट्रीय नदी नहीं है, लेकिन हाँ, भूटान की एक प्रमुख नदी जो है, यह सबसे लंबी नदी है, तो उसका नाम है मानस नदी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि भूटान की प्रमुख नदी या सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंसर होगा मानस नदी। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे दोस्तों, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, वे कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो भूटान से सीमा साझा करते हैं, तो उसमें आंसर है असम। ठीक है, असम जो है यह सबसे लंबी सीमा साझा करता है 267 किलोमीटर की। इसके साथ ही दोस्तों है अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। यानी कि आपको याद रखना है कि कुल 4 राज्य भूटान के साथ में सीमा साझा करते हैं, जिनके नाम है असम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। जिसमें असम ऐसा राज्य है जो भूटान के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है, कुल 267 किलोमीटर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि भूटान जो है ये भारत से कुल 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो 699 किलोमीटर की। इसके साथ ही दोस्तों, भारत और भूटान के बीच में शांति और मित्रता की संधि 1949 में हस्ताक्षरित की गई थी। और भूटान चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ देश है। ठीक है, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, संसद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस पर स्टार बना लेना। आपको 2-3 चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। एक तो भूटान की राजधानी, उसकी मुद्रा और संसद। ठीक है, बाकी इसका राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय पुष्प और भारत से सीमा साझा करने वाले जितने भी राज्य हैं सबको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों, तो याद रख लेना भूटान की संसद का नाम क्या है, तो भूटान की संसद का नाम तशोगडू है। ठीक है, तशोगडू है और यह भूटान की राष्ट्रीय सभा है। राष्ट्रीय खेल यहाँ का तीरंदाजी है और राष्ट्रीय त्यौहार तसेचू और लोसर। तो ये दोनों 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अब हमारे यहाँ से शुरू हो गए प्रश्न। अब हम सारे प्रश्नों को देखें, क्योंकि जितने भी भूटान से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे और जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। भूटान का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? चलिए बताइए दोस्तों, भूटान का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया था
कि भूटान का राष्ट्रीय पुष्प है ब्लू पॉपी। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि हिमालयन ब्लू पॉपी ऑप्शन में हो सकता है, तो भूटान का राष्ट्रीय पुष्प है ब्लू पॉपी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए भाई, भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गंगखर पुनसम। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गंगखर पुनसम। और ये सबसे ऊंचा पर्वत है भूटान का, जिस पर ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जिस पर अभी तक कोई चढ़ा नहीं है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भूटान का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? धार्मिक त्यौहार बताइए, भूटान का सबसे बड़ा धार्मिक त्यौहार कौन सा है? तो राइट आंसर होगा तशेचू। ठीक है, तशेचू जो है ये भूटान का सबसे बड़ा धार्मिक त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की राष्ट्रीय मुद्रा कौन कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। भूटान की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा निगुल्ट्रम। ठीक है, जो निगुल्ट्रम है ये भूटान की राष्ट्रीय मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि भूटान कुल 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, जिनमें से यह असम के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूटान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था कि भूटान की कोई आधिकारिक तौर पर तो कोई राष्ट्रीय नदी नहीं है, लेकिन हाँ भूटान की सबसे लंबी नदी, या अगर पूछा जाए कि प्रमुख नदी कौन सी है, ठीक है, भूटान की प्रमुख नदी या सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा मानस नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूटान के कानून के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना अनिवार्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है कि भूटान का जो लॉ है उसके अनुसार देश के कम से कम 60% भाग पर, ठीक है, कम से कम 60% भाग पर वन का होना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भूटान के किस शहर को भारत भूटान व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि भूटान के फुतलोशिंग, ठीक है, भूटान के फुतशोलिंग शहर को भारत भूटान व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जो कार्बन नेगेटिव है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा कार्बन को सोख लेता है? ठीक है, यानी कि जो कार्बन का उत्सर्जन कम करता है, यानी कि पैदा कम करता है लेकिन सोखता ज़्यादा है, तो वह कौन सा देश है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूटान। यह विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो कार्बन नेगेटिव है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूटान में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? दोस्तों बताइए, भूटान में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका होगा लोकतांत्रिक संवैधानिक राजशाही। ठीक है, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन और पॉइंट और ऐड कर लेना कि लोकतांत्रिक संवैधानिक राजशाही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों मैं जितनी भी क्लास लाता हूँ बहुत छोटी छोटी क्लास लगाता हूँ, लेकिन इसमें मेरा कंटेंट एकदम भरपूर होता है। अब भूटान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने इसमें आपको पढ़ा दिए हैं, चाहे भूटान की राजधानी हो, चाहे मुद्रा हो, चाहे राष्ट्रीय खेल हो, राष्ट्रीय पुष्प हो, भारत से सीमा साझा करने वाले राज्य हों, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते सब पढ़ा रखें इस छोटी सी क्लास में। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि जितना कम हो सके छोटी सी छोटी क्लास दो, जिससे बच्चा रिवीजन अच्छे से कर ले। ठीक है, तो दोस्तों अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर इसी तरह की क्वेश्चन और दोस्तों इसी तरह की अगर क्लास और भी आप पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ में क्लास लाता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं और मिलते अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।